नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर चढ़ाव चोरी के मुद्दा को लेकर समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मानो कि उन्हें वरदान मिल गया है। ये लोग एसआईटी की जांच की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। इतना राम मंदिर चिल्ला रहे हैं। ये लोग पीडीओ को भी भूल गए हैं। राम मंदिर के चक्कर में पीडीओ को भूल गए हैं। एक डिबेट के दौरान सफाई प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और रोहित सिंह के बीच में कुछ ज़्यादा ही तीखा लफड़ा हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या चढ़ावा चोरी के मुद्दे से यूपी में विपक्ष को चुनावी फायदा होगा? समय शुरू होता है आपका। अनुराग भदौरिया जी, 90 सेकंड का अब। देखिए, हम समाजवादी लोग कभी फायदा नुकसान के लिए धर्म की राजनीति नहीं करते। ये मेरा विषय नहीं है कि मुझे क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। विपक्ष में हम हैं और विपक्ष में भी सनातनी हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष में सनातनी नहीं है, और सनातनी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दो धर्म निभाऊं। मैं विपक्ष का भी धर्म निभा रहा हूं और सनातनी होने का भी धर्म निभा रहा हूं। विपक्ष में मैंने बताया कि सत्ता किसकी, भारतीय जनता पार्टी की। सत्ता में अगर चोरी हो रही है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी कि अगर मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है तो आपको उसको उठाना था। आप चुप्पी साध गए। उठाया किसने? समाजवादियों ने, क्योंकि वो सनातनी धर्म भी निभा रहे थे। अब सवाल यह है कि ये इनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या करोड़ों हिंदुओं की जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो श्रद्धा है, जो उनकी भक्ति है, क्या उस पर डाका नहीं डाला गया? क्या वहां चोरी हुई? इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उस जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकते ना। अब विपक्ष ने जब आवाज उठाई तो विपक्ष पे सवाल उठाते हैं ये। अरे हम वो लोग हैं जो हमेशा से प्रभु का नाम लेते हैं और प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं। आपको पता है मंदिर में प्रभु होता है। जरूरी नहीं प्रभु के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। अगर आप घर में भी बैठे हैं, अगर आप किसी कुटिया में भी बैठे हैं, अगर कोई किसान अपनी कुटिया में बैठा अपनी किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, वो कुटिया में बैठ के भी कैलेंडर के सामने बैठ के प्रभु राम की मूर्ति में प्रभु राम को खोज लेगा। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके मंदिर में बैठे और आपके जिन लोगों को बैठाए आपने वो चोरी करें जाके। अरे हम तो वो लोग हैं, 1963 में लोहिया जी ने रामायण मेला शुरू किया था। हम रामायण मेला वाले लोगों की रामायण इसलिए शुरू किया था कि राम के आदर्श आचरण पे चलते हैं। उन्होंने बोला था सत्य बोलो, सभी धर्मों का सम्मान करो, प्यार की भाषा बोलो, दूसरों को अपनाओ। इसलिए वासुदेव कुटुंब की बात करते हैं। हमारे लिए धर्म राजनीति विषय कभी नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। इसलिए फायदा नुकसान कभी नहीं सोचा। हमारे समय लिए समाप्त धर्म हो गया। हमेशा बहुत अच्छा। आस्था का विषय है। मिडिल ऑर्डर ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और तालियों की गूंज बता ही रही है। आज की ऑडियंस के लिए एक बार ताली बज जाए भाई। बड़ा दिलचस्प होकर हर मुद्दे पर वेरी 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 इंटरेस्टिंग ऑडियंस, पूरी ताकत के साथ मुद्दे पर। और ऐसा नहीं है जहां की बात जच रही उधर ही चल पड़ रहे हैं एकदम तालियों के साथ। चलिए रोहित जी। जय श्री राम, जय सीताराम। जय सीताराम। अब बताइए। समय रुक। अच्छा चलिए, बोलिए। परम श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पहली बार रामायण मेला कहाँ लगाया था? बोलूं? बताइए। कन्नौज में। चित्रकूट में। कन्नौज में। चित्रकूट में। बैठिए, चुप रहिए। चित्रकूट में। उसके बाद चित्रकूट में लगाया था। दूसरा चित्रकूट में बैठिए ना, स्थिर रहिए पहले। बस चोर पकड़ा गया। करते रहते हैं। चोर पकड़ी गई। चोरी पकड़ी गई। चोर जब सामने से निकले प्लीज। कुछ भी देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हमारे और आपके प्राण पुरुष हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इस देश की आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा के बीच में अगर कोई आने का प्रयास करेगा, कोई चोरी करने का प्रयास करेगा, सुन लीजिए, कांग्रेस के मित्र पर ताली मत बजाइए, सुनिए पहले ध्यान से। अच्छा। उन्माद के प्रतीक लोगों का साथ मत दीजिए। बात की गंभीरता को समझिए प्रवक्ता महोदय। चोरी का साथ फिर हम छोड़ेंगे नहीं आपको। चोरी का साथ नहीं देंगे। चोर का साथ नहीं देंगे। सुनिए, 10 सेकंड एक्स्ट्रा। चोर का साथ नहीं दिया जाएगा। तंग किया था त्रेता चोर काल का में, साथ नहीं दिया जाएगा। कई और मंथरा थी और वो राम के घर में उत्पत्ति हुई थी उनकी। ठीक उसी प्रकार चोरी कैसे हो गई? तीनू यादव जैसे लोग चोरी कैसे हो गई? जो समाप्तवादी चोरी कैसे हो गई? अरे सुनिए भदौरिया जी, बेंगवन की तरह मत बोलिए। हाइबरनेशन में भेज देंगे। चोरी कैसे हो गई? इसी के साथ समय समाप्त हुआ। चलिए तालियों के साथ दोनों ही मिडिल ऑर्डर ने बहुत ताबड़तोड़ कुछ सवाल। गुरुजी आप कीजिए, आचार्य जी कोई प्रश्न हो? देखिए, एक तो प्रदीप भंडारी जी को सुना सबसे पहले और उनके साथ साथ सुना अतुल जी को। अतुल जी ने एक बात कही कि विकास की बात होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। लेकिन अतुल जी को मैं ये बात बताना चाहता हूँ, उन्हें इस बात का ध्यान रहना चाहिए, उनकी पार्टी को भी, कि विकास होना चाहिए लेकिन इतिहास को भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, हमारे प्रदीप भंडारी जी ने बड़ी तैयारी के साथ आकर के और उन पर हमला किया और पूरा अपना पक्ष रखा, लेकिन जो विषय था उस पर उन्होंने अपनी
प्रतिक्रिया नहीं दी, अपना पक्ष नहीं रखा। मैं प्रदीप भंडारी जी को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अयोध्या में माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई है, तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। अब आया भदौरिया जी का विषय। भदौरिया जी जिस बात के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बखूबी, अभी उनका एक वीडियो हमने देखा था जो दंड बैठक लगाते हुए, तो उन्होंने अपनी शक्ति उसकी का भी खास बात परिचय जानते हैं कि नहीं आप आचार्य जी? इनके नेताजी जितने वर्ष के हुए हैं उतने दंड लगाए इन्होंने। हाँ, मुझे अभी बता रहे थे कि उससे ज्यादा लगा दिए हैं। तो मैं भदौरिया जी को ये कहना चाहता हूँ, भदौरिया जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो इसी खूबी के साथ, इसी जोश के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखते रहें। कभी ना कभी बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जवाब दे दो। अब कुछ नहीं। आचार्य जी, इसमें भी एक राज है। एक सेकंड पार्टी इनको हर बार विधानसभा का टिकट देती है, लेकिन ऐसी सीट पर देती है जहां बीजेपी ही जीती है हमेशा, जहां कभी समाजवादी पार्टी नहीं जीती है। जवाब दे दो। भदौरिया जी, एक सेकंड। दूसरा, रोहित जी हमारे जो उन्होंने जो आते ही बैटिंग की है, वो 30-32 साल पहले जो कभी लालू जी का स्टाइल होता था, उससे उन्होंने जो अपना एक तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, उनका भविष्य उज्जवल दिखता है। और बड़ी बखूबी से भारत के सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को रखने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, एक सवाल तीनों हिस्से से लेंगे। लाल हिस्से से किसी अनुज, एक सेकंड, कोई प्रश्न है आप लोगों में से? आइए आगे आ जाइए। मेरा अनुराग जी से सवाल है, ये कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, धर्म की राजनीति नहीं करते। ये गोल टोपी तो लगा सकते हैं, लेकिन भगवा नहीं डाल सकते, तिलक नहीं लगा सकते, जय श्री राम नहीं बोल सकते इनके नेता। दूसरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई। इनको कोई हक नहीं है राम के नाम पे बात करने का। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा ये प्रश्न है विपक्ष से कि जब राम के अस्तित्व को ही नकार दिया तो राम के चोरी पे बात करना अधिकार नहीं बनता। जी, जवाब दे दो। सर, मेरा सवाल ये है कि ये पूरा मुद्दा चोर का है या चौकीदार का? अगर चोरी हुई है तो सजा सिर्फ चोर को मिलेगी या फिर चौकीदार करने वाले को भी? ठीक। जवाब और इधर से कोई है? तीन प्रश्न इधर से भी लेंगे। आइए आ जाइए। मेरा सवाल ये है कि चंपत राय जी पर कब आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे? मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से, उन्होंने कहा धर्म सुरक्षित होगा तो देश सुरक्षित होगा। प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो धर्म में चोरी कैसे हो रही? जिस मंदिर को आपने बनाया, जिस मंदिर पे आपने वोट लिए, उस धर्म में चोरी कैसे हो रही? मंदिर जनता के पैसे से बना है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो इनको ये श्रेय मत दे दीजिए कि इन्होंने बनवाया है। श्रेय ये लेते हैं ना। हाँ। ये श्रेय लेते हैं, तो ये जवाब देंगे उसका। ठीक है, चलिए जवाब दे दो। सवाल दोनों सफेद मोक्ष वाले साइड से कोई मोक्ष। इधर एक बच्ची थी इधर। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जो चोरी का मामला है, तो ये अगर हम पार्टी इसको छोड़ के सिर्फ इसकी जांच पड़ताल पे हम करें कि इसकी जांच पड़ताल अगर सही तरीके से हो रही है तो फिर वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक, आइए आखिरी सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मुद्दा बना दिया गया है वो बना दिया पार्टीज का। हम लोग अगर ये नीला पहन के बैठे, डजंट मीन कि हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो रेड पहने डजंट मीन कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा प्रश्न था कि क्या ये जो चोरी हुई है ये इनकी पार्टी को अफेक्ट करेगी या नहीं। वो कोई भी पार्टी होगी, अगर वो चोरी होगी या एनीथिंग, अगर जो भी रॉन्ग होगा इस कंट्री में, तो वो अफेक्ट करेगी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। डजंट मीन कि वो बीजेपी है, कांग्रेस है, और जो भी है उसको उस बात से होगा। ठीक है, चलिए अब जवाब से शुरुआत करते हैं आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे अपने आप को बनाया जैसे राम मंदिर का आंदोलन, राम मंदिर वही बना रहे, सनातनियों का है ये। आपने उस पर कब्जा किया। क्या सनातन पे कोई कब्जा कर सकता है? क्या कह सकता है प्रभु राम मेरे हैं? प्रभु राम तो सबके हैं, जो सनातनी उसके प्रभु राम है। इन्होंने प्रभु राम के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की थी। और जिसकी बात आप कर रहे हो कार सेवकों को गोली चलाने की, निपेंद्र मिश्रा जी उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन्होंने अंजना जी के स्पीच में, अपने इंटरव्यू में कहा था
कि राम भक्त पे जो गोली चली थी वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाई थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने ऑर्डर दिया था। ये झूठा प्रचार करते हैं, ये हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपका अधिकार छीन रहे हैं, जिससे आपके नीट पे पर्चा लीक हो, उस पर बात ना हो जाए। आपके जो जल के लोग मर गए वहां बिल्डिंगों में, उन बच्चे 14 बच्चों की मौत हो गई जल के, सरकार की नाकामी की वजह से सवाल आपसे ना पूछा जाए। महंगाई बेरोजगारी से जो आपके घर में आग लगी, परेशान है, उस पर तकलीफ ना हो, उस पर बात ना हो जाए, इसलिए मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मैं प्रभु नाम के नाम पर राजनीति नहीं करता। प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है। उनके यहां चोरी हुई है चढ़ावा में, तो माननीय श्री अखिलेश यादव ने अपना धर्म निभाते हुए, सनातन को विपक्ष का धर्म निभाते हुए आवाज उठाई है कि वहां चोरी हुई है, और अगर वो आवाज नहीं उठाते तो लोग चुप्पी साध गए थे। कि इसका नुकसान तो होगा ही होगा, जो भी सरकार में हो, ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। उस पर आप जवाब दीजिए, जो उस बच्ची का प्रश्न। देखिए, मर्यादा चंपत राय पर स्पेसिफिक सवाल है कि उनको बचाया जा रहा है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इस देश की आस्था, निष्ठा और प्रतिष्ठा के प्रतीक हैं। मैंने पूर्व में भी कहा, राम जी के घर के अंदर मंथरा और केकई थी। बात तो सही है। समय काल परिस्थिति उनको चिन्हित किया गया, पाप का प्रतिभागी उनको भी बनना पड़ा। ठीक उसी प्रकार भव्य राम मंदिर के निर्माण के उपरांत जो ट्रस्ट बना है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। उन गलतियों का पताक्षेप होने के उपरांत राज्य की सरकार के द्वारा एसआईटी जांच आयोग का गठन किया गया है। यह एक बहुत संवेदनशील विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पान की दुकान पर बैठे पान बेचने वाले भाई की तरह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, जिनकी पान की दुकान पर ट्रंप के चुनाव से लेकर जिनपिंग के चुनाव हारने तक की चर्चा होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी इस घर की, इस देश की झोपड़ी में रहने वाले एक साधारण किसान से लेकर मुकेश अंबानी के घर में रहने वाले बड़े बड़े लोगों तक के आराध्य देव हैं, भारत के प्राण पुरुष हैं। उनके नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए, खासकर उन लोगों के द्वारा जिन लोगों ने टारगेट करके इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के अस्तित्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि राम कोई व्यक्ति नहीं थे, राम एक पात्र थे, राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में वरिष्ठ नेता आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने उन्हें इलीगल ऑक्यूपेंट बताया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये सब बातें गूगल पर 10 सेकंड और अंजना जी, नहीं अब नहीं, 10 सेकंड अनुराग जी 10 सेकंड, अनुराग जी 10 सेकंड, मुझे एक लाइन दे, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कोई खेत का झगड़ा नहीं नहीं है, मर्यादा का पालन कीजिए। राम पर चर्चा हो रही है, सुनिए। आपने जो प्रश्न पूछा आदरणीय चंपत जी के संदर्भ में या ट्रस्ट के संदर्भ में, जिन्होंने भी पूछा, तीनू यादव जी से लेकर मिश्रा जी तक, कई लोग शुक्ला जी तक जेल में गए हैं। एक लाइन, आगे बड़ी कार्रवाई होगी। पाताल से प्रधानमंत्री गणनायक नरेंद्र मोदी जी के रहते, उत्तर प्रदेश सरकार के रहते दोषियों को खींच के लाया जाएगा। द्वापर, त्रेता, हरकाल खंड में कई सौ रावण जैसे लोग पैदा हुए। कलयुग में भी रावण। एक लाइन, कमाल की बात है। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, अब कालने में कौन हुआ? चंदा वहां पे जो चोरी हुई है चढ़ावे में, तो जिम्मेदार कौन? आपने ही तो ट्रस्ट चुने थे, आपने ट्रस्टी बनाए थे वहां पे, आपने वहां पे अधिकारी अपने अपॉइंट किए थे। अब वहां पे चोरी हुई है तो कालने में कौन? एक बात। दूसरी बात, चंपत राय अगर विपक्ष में होते, विपक्ष के संपर्क में होते, विपक्ष की तरफ से पॉइंट किए गए होते, अब तक ईडी सीबीआई पकड़ के कहां फेंक देती? आप जानते हो, आप जानते हो। 10 सेकंड हमको भी दीजिए, 10 सेकंड हमको भी दीजिए, बड़ी विनम्रता के साथ। पानी पीजिए, और मुझे चिंता हो रही है आपकी, जितना चिंता मत आक्रामक हो रहे हैं, प्लीज। कीजिए। डॉक्टर लेकर के आए, गाड़ी में डॉक्टर बैठा हुआ है, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, इनको भी बहुत जीना है, भोगना है इनको अभी। क्या बात कर रहे हैं? अब फिर मैं भी बोलूंगा अंजना जी, अगर ये बोलेंगे लंबा बोलने के बाद। आप भी बोल लीजिएगा। नहीं, अरे पानी अमृत है भाई, गंगा जल है, पीजिए ना। ना। अरे गंगा जल है, पीजिए। ये जल है, गंगा जल, सम्मान करो, गंगा जल पीजिए। टॉपिक पे सम्मान बोलोगे। देखो, सुनिए, ईडी हो, सीबीआई हो, हाँ, यह सब देश की स्वतंत्र 25 दिन बाद, 25 दिन हो गए अभी तक किसी को याद नहीं आई। 25 दिन हो गए अभी तक याद नहीं आई। बोलिएगा मत, नहीं, मत बोलिएगा आगे से, मैं आपको बोल रही हूँ। उसने मुझे बोलने नहीं दिया, फिर भी उसने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं बोलूंगा, उसने मुझे बोलने नहीं दिया। कोई भी ट्रस्ट का व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कब होगी? सबूत पाए जाएंगे। कब होगी? सरकार कब होगी? आपको इनको चिट्ठी लिख करके मनियादर किया जाएगा। कब होगी? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।